बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियो स्कूल। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 जो कि डायनामिक्स है उसका टॉपिक है, और वो है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये डायग्राम मैंने इस टॉपिक के आपके सामने बना दी है, और ये डायग्राम ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो इसकी डेरिवेशन है वो टेक्स्ट बुक के अंदर मुकम्मल नहीं दी हुई। तो मैं ये चाह रहा था कि इसकी डेरिवेशन जो है वो आसान तरीके से आप लोगों को करवाई जाए, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब भी ये टॉपिक आया है तो ये पेपर में, फेडरल बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो बेटा ये डायग्राम मैंने ड्रा कर दी है। एक पुली है जिसमें जिसके में से एक स्ट्रिंग गुजर रही है। उसके एक एंड पे एक तरफ बॉडी ए है और दूसरे एंड के साथ एक बॉडी बी अटैच की गई है। बॉडी ए जो है वो हमने एज्यूम कर लिया हुआ है कि वो हैवियर है, तो जब वो बॉडी हैवियर है तो वो नीचे को मूव करेगी विद सम एक्सेलरेशन। वही एक्सेलरेशन जो है, चूँकि वही ये रस्सी के साथ बंधी हुई है स्ट्रिंग के साथ, तो वही एक्सेलरेशन जो है वो बी का भी होगा, लेकिन चूँकि बी की बॉडी लाइटर है तो वो जो है वो ऊपर को मूव करेगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि जिस वक्त बॉडी ए डाउनवर्ड मूव कर रही होगी उसी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी बी जो है वो अपवर्ड मूव कर रही होगी। चूँकि ये दोनों जो है ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी जो कि यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग। और इस टेंशन को अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो उससे मुराद खिंचाव है, क्योंकि जब स्ट्रिंग के दोनों एंड्स के साथ हैवी बॉडीज़ बांधी हुई हैं और एक नीचे को मूव कर रही है और एक ऊपर को मूव कर रही है, तो रस्सी के अंदर एक खिंचाव होगा जिसको हमने टेंशन का नाम दिया, और वो खिंचाव जो है वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग। अब बेटा हम लोग इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करने वाले हैं। तो वो डेरिवेशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बॉडी ए के लिए हम लोग वैल्यूज़ पहले फाइंड करेंगे, बॉडी बी के लिए बाद में फाइंड करेंगे, और फिर वहाँ से हम लोग जो है ना टेंशन निकालेंगे जो कि इस रस्सी के अंदर है, एक्सेलरेशन निकालेंगे जिससे बॉडी ए नीचे को मूव कर रही है और बॉडी बी ऊपर को मूव कर रही है, और इन्हीं की मदद से हम लोग जी भी फाइंड कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी फाइंड किया जा सकता है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोर्स ऑन बॉडी ए इट इज़ इक्वल टू, देखें बॉडी ए की मोशन पे मूव करें, वो किधर को मूव कर रही है, नीचे को। इसका मतलब है उसका वेट ज़्यादा है, जबकि रस्सी की जो टेंशन है ना ये कोशिश कर रही है कि ये ऊपर को जाए। तो आपने वेट, चूँकि वेट ज़्यादा है तो वेट में से आपने किसको माइनस कर देना है, टेंशन को। W1 माइनस टेंशन। फोर्स जो है आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स क्या होती है, वो उसको मैंने यहाँ पे F1 से शो कर दिया। ये W1 आ गया और ये क्या आ गया, टेंशन। फोर्स का फार्मूला MA होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा M1A। वेट क्या होता है, W इक्वल्स टू mg होता है, तो ये हो जाएगा M1g, और साथ में टेंशन क्या हो जाएगी, वैसे के वैसे। इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा मैं यहाँ से जो है अब मैं लगा रहा हूँ, निकालूंगा वो वाली फोर्स जो कि किस पे एक्ट कर रही है, बॉडी बी के ऊपर एक्ट कर रही है। बेटा देखिएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, और वो क्या हो गया, हमें बॉडी बी को देखना है वो किधर को मूव कर रही है, वो ऊपर को मूव कर रही है। इसका मतलब है उसमें टेंशन ज़्यादा है, खिंचाव उसका ऊपर की तरफ है, तो टेंशन ज़्यादा है, वेट कम है। अगर वेट ज़्यादा होता तो बॉडी नीचे को आती, लेकिन टेंशन ज़्यादा है तो बॉडी किधर को मूव कर रही है, ऊपर को, और वेट उसका कम है तो वो इसलिए बॉडी नीचे नहीं मूव की बल्कि बॉडी ऊपर मूव की। तो मैंने आपको पहले बताया कि आप ज़्यादा चीज़ में से क्या माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना कम चीज़। तो यहाँ पे मैं टेंशन में से माइनस करूँगा किसको, वेट को। कौन से वेट, केस चूँकि दूसरा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, इसको मैंने F2 का नाम दे दिया, ये हो गया T और ये हो गया W2। बेटा मैंने टेंशन के साथ 1 या 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, तो उसके साथ 1 या 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेटा मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। हमें पता है F क्या होता है, MA, तो यहाँ पर आ जाएगा M2A, ये हो जाएगा टेंशन वैसे का वैसे, और वेट का फार्मूला क्या होता है mg, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 और g। इस इक्वेशन को मैंने बेटा क्या नाम दे दिया, 2 का नाम दे दिया। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड में बेटा लेफ्ट साइड ऐड कीजिएगा और राइट साइड में राइट साइड। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड में क्या है, M1A, इसमें आप प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड, और वो क्या होगी
M2 और A इक्वल्स टू, फिर इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड आ गई, वो क्या है M1G माइनस टी, और इसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड, और वो क्या है T माइनस M2 और G। अगर आप इसको भी ऐसे लिख दें तो आपको इजीली जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये ब्लू वाला जो कलर है ये राइट साइड को शो कर रहा है, और ब्लैक वाला जो है सॉरी ब्लू वाला लेफ्ट साइड को शो कर रहा है, दोनों का यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये राइट साइड को शो कर रहा है। ठीक है बेटा, अब हम इनको जो है ना सॉल्व करते हैं। देखिए ये टेंशन प्लस की और ये माइनस की ये कैंसिल हो गई, तो बाकी हमारे पास देखिए बेटा क्या बच रहा है, वो बच रहा है ये वैसे का वैसे लिखा मैंने अभी, यहाँ पे क्या बचा M1G माइनस यहाँ पे क्या है बेटा M2G। यहाँ से बेटा आप A कॉमन ले लो, A अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बच रहा है M1 प्लस M2, यहाँ पे बेटा G कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास क्या बचेगा M1 माइनस M2। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ से अगर मुझे A फाइंड करना है A, तो ये सारी टर्म जो A के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो ये बनेगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। इसी इक्वेशन से यानी इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग G भी फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंडिंग G कहाँ से बेटा, G फाइंड करते हैं किससे भला, इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सिर्फ आपको क्या करना है, जो टर्म अब G के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको उधर ले जाओ तो वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए बेटा ऐसे होगा G इक्वल्स टू, ये टर्म वैसे की वैसे रहेगी M1 प्लस M2, और डिवाइड इसके साथ हो जाएगा M1 माइनस M2, ये इस तरह से हो जाएगा। सो हमने A भी फाइंड कर लिया, हमने G भी फाइंड कर लिया। अब एक चीज़ रह गई जो हमने टेंशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। पहले मैंने इनको ऐड किया, अब मैं इनको डिवाइड करके तो आपके लिए टेंशन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो बेटा आ जाएगा, अब मैं लिख रहा हूँ फाइंडिंग T, और करेंगे क्या डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ M1A, इसको डिवाइड कर दिया मैंने किसके ऊपर, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पे M2A इक्वल्स टू, अब मैंने फिर लिखा M1G और माइनस टी, बेटा ये वाली वैल्यू, और इसको डिवाइड मैंने कर दिया किसके ऊपर, इसके ऊपर T माइनस M2 और G। बेटा ये A से A कैंसिल हो जाएगा, ये जो है इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, इस टर्म को मैं इधर ले आऊँगा और इस M2 को मैं उधर ले जाऊँगा। तो देखिएगा बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद M1 इसके साथ क्या आ गया T माइनस M2G इक्वल्स टू, और ये M2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद इधर जाएगा M2 M1G, और साथ में क्या आ गया माइनस का। इनको मल्टीप्लाई करें बेटा, ये आपके पास आ रहा है M1T माइनस M1 M2G इक्वल्स टू, इनको भी मल्टीप्लाई कर दें M1 M2G माइनस M2 और साथ में बेटा T। अब टेंशन वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें क्योंकि हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है, और बाकी वैल्यूज़ इस तरफ कर लें। ये टेंशन वाली वैल्यू है, ये माइनस की है, इसको इधर ले आएंगे प्लस की हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी टर्म ये माइनस की, ये उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की। तो देखिएगा बेटा ये माइनस की टर्म ये इधर आ रही है, ये वही टर्म है, ये ऊपर वाली टर्म है, ये माइनस वाली टर्म यहाँ पे आई, तो ये हुआ M2 और T। ये टर्म अपनी जगह पे रही M1 M2G प्लस ये माइनस की टर्म उधर जाके क्या हो गई प्लस की हो गई M1 M2 और G। यहाँ से बेटा मैंने T कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास बचा M1 प्लस M2, और बेटा ये दोनों टर्म सेम है, ये ऐड हो रही हैं, तो इनके साथ आ जाएगा 2M1 और M2G। अब बेटा सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो जो टर्म यहाँ पे टेंशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो देखिए बेटा आपके पास टेंशन की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 2M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2,
और यही आपके पास फाइनल रिजल्ट है बेटा। तो हमने ए भी कैलकुलेट कर लिया, जी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और हमने टेंशन की वैल्यू भी फाइंड कर ली। थैंक यू। तो बेटा अब हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, और वो है आपके पास मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। ये देखिए बेटा, मैंने आपके लिए डायग्राम ड्रा की है जिनमें दो बॉडीज़ हैं, एक ए है एक बी है, दोनों अटैच हैं फ्रिक्शनलेस पुली के साथ। बी जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, और ए जो है वो जो है वर्टिकली एयर में नीचे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। ए बॉडी हैवियर है, वो नीचे को मूव कर रही है, जबकि बी बॉडी जो स्ट्रिंग के साथ अटैच है, चूंकि ए जो है वो एक्सेलेरेशन ए के साथ नीचे को मूव कर रही है, तो उसी एक्सेलेरेशन के साथ बी जो है वो स्मूथ टेबल की स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। तो बेटा ये डायग्राम थी, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। जैसे हमने पिछले केस में किया है, हम लोग इन दोनों के ऊपर लगने वाली फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद इनका एक्सेलेरेशन कैलकुलेट किया जाएगा, और जो रस्सी के अंदर टेंशन है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो बेटा पहले मैं वो फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ जो ए के ऊपर लग रही है, उसी तरह से जैसे लास्ट टॉपिक में हमने किया है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए। और वो क्या है, देखिए चूंकि ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब है इसका वेट ज़्यादा है और इस पर लगने वाली टेंशन क्या है, कम है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए फोर्स को मैंने F1 से शो कर दिया, चूंकि पहला केस है वेट W1 से, और टेंशन को मैंने सिर्फ T से शो किया क्योंकि टेंशन थ्रू आउट जो है वो सेम रहेगी। F1 जो है बट F1 जो है वो MA के इक्वल हो जाएगी, चूंकि केस मेरा जो है वो 1 है इसलिए M1A हो गया। ये क्या हो गया, M1G माइनस टी। बेटा यहाँ पे मैंने ए के साथ भी 1 या 2 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेलरेशन भी क्या रहने वाला है, यूनिफॉर्म रहने वाला है। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। अब जो है हम लोग बॉडी बी के ऊपर देखते हैं, तो बेटा बॉडी बी के ऊपर तीन तरह की फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी, बॉडी बी का अपना वेट डाउनवर्ड, लेकिन बॉडी बी डाउनवर्ड तो मूव नहीं कर रही क्योंकि वो तो टेबल पे पड़ी है। तो जब बॉडी बी टेबल के ऊपर एक्शन करती है, तो टेबल उसके ऊपर क्या करता है, रिएक्शन करता है, और वो अपवर्ड होता है। चूंकि ना तो डाउनवर्ड कोई मोशन है ना ही अपवर्ड कोई मोशन है, इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड जो फोर्स है वो कैंसिल हो जाती है किसके साथ, रिएक्शन फोर्स के साथ, जो कि कौन सी है, अपवर्ड। सो डाउनवर्ड मोशन और अपवर्ड मोशन ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बाकी एक ही फोर्स लगी जो बॉडी बी के ऊपर लग रही है, और वो है टेंशन की फोर्स, जो कि इसको क्या करवा रही है, मूव करवा रही है। मैं बेटा इसको आपके सामने लिख सॉल्व करके देता हूं आपको। थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बी। बेटा कौन कौन सी थ्री फोर्सेस, नंबर 1 weight of B acting downward, number 2 बेटा reaction of table acting on B in upward direction। और यहां पे आप मजीद ये लिखोगे, both these forces cancel each other। हमें कैसे पता चला कि इन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ना तो डाउनवर्ड कोई मोशन हो रही है और ना ही कहाँ पे हो रही है, अपवर्ड। सो थर्ड जो मोशन है, सो ओनली टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ बी। सो मैं इसी टेंशन की मदद से अब जो है ना आपको आगे लेके हम इसको चलेंगे। सो फोर्स जो कि एक ही है, एक्टिंग ऑन बी, वो बेटा आपके पास क्या है, टेंशन। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कौन सी फोर्स है, चूंकि केस 2 है तो ये हो जाएगा F2, और किसके इक्वल, टेंशन के। F2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, M2A, सेकेंड लॉ से ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा। सो मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखें बेटा M1A, इसमें ये वाली चीज़ ऐड हो जाएगी,
M2A इक्वल्स टू, इसकी राइट साइड आ गई M1G माइनस टी, और इसकी राइट साइड आ गई क्या भला, प्लस टी। ये देखो बेटा, ये माइनस का टेंशन, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा M1 प्लस M2, इधर से मेरे पास जस्ट क्या बच गया M1G। ये हमने ए फाइंड करना है, तो ये जो वैल्यू टर्म ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये आपके पास ए का एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहीं से हम टेंशन का एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो लास्ट केस में तो हमने उनको डिवाइड किया था और फिर डिराइव किया था, यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं करना। सिर्फ ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये टेंशन की इक्वेशन ही है, बस आपको ये जो वैल्यू आपने यहाँ से डिराइव की है ए की, वो यहाँ पे क्या करें, पुट कर दें। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो सिंपली आप जो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी। ये टेंशन मैंने वैसे क्या वैसे लिखा, ये इक्वल आया, M2 आ गया, और M2 के साथ यहाँ पे मैं ए की वैल्यू पुट करूँ जो कि क्या है M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बेटा ये आपके पास टेंशन की वैल्यू भी आ गई, ये आपके पास जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई। अगर आपको जी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे M1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो जो है कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, और होप्स हो कि आपको ये जो हमारी काविश है छोटी सी, ये पसंद आ रही होगी। थैंक यू।